So, good morning, students. Today we are going to start our question number 7. Suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 is to 6 crystal. How many sugar crystal are there of 5 kg of sugar? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन गिवन है कि हमें अगर किसी शॉप से या कहीं से अगर शुगर लेनी है तो उस शुगर में जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है, जो शुगर्स में नंबर ऑफ क्रिस्टल दिए हैं वेट ऑफ शुगर, उसके बाद क्या है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर हमारे पास 2 kg शुगर है तो उसमें क्रिस्टल कितने मौजूद हैं भाई? वो है 9 इंटू 10 इंटू 6 क्रिस्टल। क्या हो अगर हमारे पास 5 kg शुगर गिवन हो तो नंबर ऑफ क्रिस्टल इसमें कितने होंगे? तो वही हमारा पहले की तरह लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल in 5 kg sugar be x। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रिस्टल है कितने हैं? x है। तो वही अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंडीशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला, टू अपॉन 9 बाय 10:6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन x। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे हम, नाइन 5 45 मल्टीप्लाई बाय 10:6 अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा? 22.5। तो जो हमारा x की वैल्यू आ गई वो आ गई 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10:6। इसकी जगह पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसको इसका आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको पीछे से मैच करने से अगर आपको इसके आंसर शीट से इसका आंसर मैच करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर यहां पे रहने दीजिए। ठीक है, ये आंसर आपका गलत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सेकंड पार्ट भी गिवन है कि जिसमें हमें 5 kg शुगर की जगह पे कितना किलोग्राम शुगर दिया गया है? नाउ 1.2 kg। तो बाकी सब कुछ कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा से x मान लेंगे। अच्छा लिसन स्टूडेंट, अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10:7। ठीक है, अगर आपको पीछे से आंसर शीट से आंसर मैच करना है तो उसके लिए आपका यह आंसर रहेगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से
करना है आपको बस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2 kg, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके आगे सॉल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के लिए इसके नीचे का पोर्शन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 8 किलोमीटर। रश्मि के पास कोई मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपके 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। इन क्वेश्चन नंबर 8 Rashmi has a road map in which 1 centimeter is equal to 18 kilometer. तो डिस्टेंस ऑन मैप गिवन है किसमें, इन सेंटीमीटर। ऐसी डिस्टेंस ऑन रोड किसमें गिवन है, इन किलोमीटर। उसने बोला कि जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है मैप में वो इक्वल है किसके, 18 किलोमीटर के। क्या हो अगर वो 72 किलोमीटर रोड में ट्रेवल कर चुकी है तो मैप में वो कितने किलोमीटर गई होगा, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है मैप में, वो पूछा गया है। यानी कि इसको हम दोबारा से क्या मान लेंगे, x। अगेन लेट डिस्टेंस ऑन मैप बी x, then same formula, applying डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंडीशन, ठीक है। वन अपॉन 18 इज इक्वल टू x अपॉन 72। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर रश्मि ने रोड पे 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो जो मैप में उसकी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 9, a 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पे उसने क्या बोला है कि तुम्हारा कोई एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो जो इसकी शैडो बनती है वो शैडो बनती है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। यहां पे देखो जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो दोनों यूनिट में गिवन है, मीटर में भी सेंटीमीटर में भी। तो लेंथ ऑफ पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में कितना लिख सकता हूं, 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 560 सेंटीमीटर। जो इसकी शैडो बनेगी, शैडो की लेंथ कितनी आ जाएगी, 360 सेंटीमीटर, सेम इसी वे में, ठीक है। तो यहां पे हम जो दोनों यूनिट लेके चलेंगे, हमारे पास चॉइस है कि हम इसको या तो मीटर में लेके चलें या सेंटीमीटर में लेके चलें, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला कि क्या हो अगर पोल की हाइट कितनी हो जाए, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब 1050 सेंटीमीटर। तो हमें वो पूछ रहा है, सॉरी पोल की हाइट गिवन है ना, ठीक है। अगर पोल की हाइट गिवन हो जाए, अगेन सेम, लेट शैडो ऑफ पोल बी एक्स। सो सेम लाइन लिखोगे वही, बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 560 अपॉन 360 इज इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा ये, यहां तक ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, फिफ्टी सिक्स, यानी कि 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये कटेगा 180 टाइम पे। अगेन फोर्टीन 90, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 90 इंटू 105 अपॉन में 14, 7 से कैंसिल आउट कीजिए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2 आए 45, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 5 जा 75। कहीं पे कोई वैल्यू गलत आई है क्या इसमें, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहां पे जो आपका क्वेश्चन था वो 20 सेंटीमीटर लेके था बच्चों, तो यहां पे 20 सेंटीमीटर कीजिए, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 320। तो यहां से जो हमें सिंप्लीफाई करना होगा दोबारा से करना होगा, इसको अगेन सॉल्व करेंगे यहां से अब। फिफ्टी सिक्स कैंसिल आउट कीजिए, 16 टाइम पे, और ये होगा आपका 28 टाइम पे, ठीक है। 2 8 जा 16, और ये कटेगा आपका कितने टाइम पे, 14 टाइम पे। 7 2 से कटेगा 7 टाइम पे, और ये 4 टाइम पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 150 अपॉन 7, कैंसिल आउट करेंगे, 600 सेंटीमीटर और 6 मीटर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। इसमें जो सेकंड कंडीशन है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। सेकंड कंडीशन बिल्कुल आपको सेम करनी है, बट यहां पे आपको जो पोल की हाइट गिवन, जो शैडो की हाइट गिवन है वो है 5 मीटर, ठीक है। तो जो थर्ड कंडीशन बनेगी, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आपको यहां पे वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है 500
आपको लेंथ ऑफ पोल निकालना है। सेम कंडीशन चलेंगी ऐसी। फाइव 560 अपॉन 320 एक्स अपॉन 500। तो x इज इक्वल टू 500। Now x is equal to 560 multiply by 500 अपॉन में 320। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो भी आएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। In question number 10, a loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes। तो ये 5 आवर्स में कितना जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मिनट। दैट मीन्स 300 मिनट, ठीक है। इसके बाद यहां पे इसको पूरा ही लिख लीजिए। तो वो पूछ रहा है कि वो 300 मिनट्स में कितना जाएगा, ठीक है। वही अगेन, लेट distance covered by truck b x किलोमीटर। सेम कंडीशन लगाएंगे, सेम फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कंडीशन। 14 अपॉन 25, यहां पे इसको x मान लीजिए। 300, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 300 अपॉन में 25। 25 वन 25, 25 टू जा 50, 14 टू जा 18, सॉरी 12 टू जा 12 फोर जा 48, 12 वन जा 12 और 168। कुछ कंडीशन में चेंजेस है क्या यहाँ पे? ये आया है 168 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लीजिए एक बार। तो जो आपका आंसर आ गया है वो आ गया है 168 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।